हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अजीव एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। मतलब जो वैकेंसी आई हुई है बड़ी, और जिनको फायदा मिल सके, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, तो इसके बारे में जानकारी हम पूरी बताएंगे आपको। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो जो 2023 का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, और इस वैकेंसी के अंदर और फिजिकल के अंदर भी क्या क्या होगा वो भी हम बताएंगे। कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के होंगे, और कौन कौन से टाइप के चैप्टर आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो 2023 का जो ओवरव्यू है वो है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, और एग्जाम का नेम है जो रहने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। एग्जाम डेट है वो 14 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक अप्रोक्सीमेट बताई गई है, बाकी अभी कंफर्म नहीं है। जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 100, और ड्यूरेशन होगी 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, और जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 होगी, मतलब 0.25 मार्क्स कटेंगे एक के, अगर आप गलत कर देते हो तो। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो उसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा 100 नंबरों का, जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद फिजिकल एंट्रेंस एंड जो मेजरमेंट क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, जिसको PE&MT बोला जाता है, वो होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.sc.nic.in। चलिए इसके बारे में आगे हम जानकारी लेते हैं। अब बात आती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है। द सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी डन थ्रू ए टू टायर सिलेक्शन प्रोसेस विच बिंग्स ए कंप्यूटर एग्जामिनेशन। सबसे पहले जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, मतलब आपका टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद में फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल CBE विल बी कॉल्ड फॉर PE&MT। मतलब अगर आप पहला, मतलब ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पास कर देते हो, तो उसके बाद में आपको PE और MT के लिए बुलाया जाएगा, जो कि फाइनल सिलेक्शन होगा। विल बी डन थ्रू देयर परफॉर्मेंस एंड स्कोर इन सेकंड स्टेज। तो उसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। अब बात आती है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि 100 मार्क्स के होंगे, मैंने आपको बता दिया है। फिजिकल एंड्योरेंस जो मेजरमेंट क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, जिसको PE&MT बोला जाता है, वो क्वालिफाइंग के आधार के ऊपर है। उसमें क्वालिफाइंग कौन कौन करेगा या किस टाइप से करेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2023, इसके अंदर आपको बता देता हूँ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और ईच क्वेश्चंस कैरियर्स 1 मार्क्स, मतलब प्रत्येक पर्सन 1 नंबर का होगा। 90 मिनट का, यानी 1 घंटे 30 मिनट का समय आपको मिलेगा। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 रखी जाएगी, जो भी गलत आंसर करेगा। 4 सिलेक्शन CBT नेमली रीजनिंग एबिलिटी होगी उसके अंदर। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर अवेयरनेस, यानी इन 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे 25 टोटल, मैक्सिमम मार्क्स, मतलब 25 ही क्वेश्चन होंगे, 25 ही नंबर के होंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 50। इसका मतलब स्पष्ट है कि जिसके करंट अफेयर और जनरल नॉलेज मतलब पक्की है और तैयार है, तो वो इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है आसानी से। और रीजनिंग आसान होती है, अगर आप थोड़ा सा इसमें मेहनत करोगे तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब बात आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 15 नंबर के होंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस, मतलब कंप्यूटर के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 10 नंबरों के होंगे। तो कुल मिला के बात करें तो 100 क्वेश्चंस होंगे, और 100 ही नंबर के होंगे। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। द कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी स्कोरिंग 35% मार्क्स, मतलब ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 35% मार्क्स होने जरूरी है जनरल कैटेगरी वालों के लिए।
और जो SC ST OBC और EWS कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं या कैंडिडेट्स आते हैं, उनके पास 30% मार्क्स होने चाहिए इस टेस्ट एग्जाम में। मतलब 100 में से 30 क्वेश्चन जरूरी है राइट करने। एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए 25% मार्क्स होने चाहिए। समझ में आ गया होगा आप सभी को। उसके बाद में आप फिजिकल टेस्ट में जा पाओगे। अब बात आती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस की, जिसमें जनरल अवेयरनेस की हम बात करते हैं। तो इसमें इनविटेशन फेमस प्लेसेस इन इंडिया ये पूछा जाएगा। उसके बाद में टेक्नोलॉजीज क्या है उसके बारे में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट डेज एंड ईयर्स के बारे में पूछा जाएगा। इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पूछा जाएगा। हॉनर एंड अवार्ड्स, जनरल साइंस, स्पोर्ट्स मतलब खेल से संबंधित, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जियोग्राफी, बुक्स एंड ऑथर्स, जनरल नॉलेज। उसके बाद में फिजिक्स, फेम्स, हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन कल्चर, करंट अफेयर्स, बायोलॉजी और हिस्ट्री। यानी ये 21 आपको टॉपिक्स याद रखने हैं। उसके बाद में आती है रीजनिंग की बात। तो रीजनिंग के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा? लॉजिकल वेन डायग्राम, पजल टेस्ट होगा, लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट होगा, सीटिंग अरेंजमेंट्स, यानी इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो टोटल 25 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, सॉरी रीजनिंग के। तो उस 25 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से उठाए जाएंगे। ब्लड रिलेशन, डाटा सफिशिएंसी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, नंबर्स, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, सिलोजिज्म और इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स, अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस पजल, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रैकिंग, नंबर सीरीज, एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनालॉजी, assertion and reason, कोडिंग एंड डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट। उसके बाद में अर्थमेटिकली ऑपरेशंस, मशीन इनपुट, इनइक्वालिटीज, क्लासिफिकेशंस। तो ये रीजनिंग के आगे। उसके बाद में आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके अंदर टाइम्स एंड डिस्टेंस, ट्रू डिस्काउंट्स, डेसिमल, फ्रैक्शंस, mensuration, percentage, ratio and proportion, average, height and distance, HCF and LCM of numbers, triangle, circle, time and works, area, problems on edges। उसके बाद में प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, रेगुलर, कोलिजन, सफेयर, अलजेब्रा, बैंकर्स डिस्काउंट, चेन रूल, स्टैटिकल चार्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, यूज ऑफ टेबलेट एंड ग्राफ्स। उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट, हिस्टोग्राम, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, permutations and combinations, allegations of mixture, trigonometry, operation on numbers, simplification, stock and shares, कैलेंडर और नंबर सिस्टम और क्लॉक्स। और उसके बाद में कुछ टॉपिक्स और है, पाइप्स एंड सिस्ट्रेंस, पार्टनरशिप, फंडामेंटल, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉगरिथम्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। मतलब टोटल 42 टॉपिक है। इनमें से कुछ टॉपिक्स के अंदर से एक एक क्वेश्चन उठाया जाएगा। अब बात आती है कंप्यूटर नॉलेज की। कंप्यूटर नॉलेज में क्या क्या पूछा जाएगा? MS एक्सेल से संबंधित, फंक्शन एंड फॉर्मूलाज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशंस, एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग, ETC, WWW एंड वेब ब्राउजर्स के बारे में, सर्विसेज ऑन द इंटरनेट के बारे में और एडिटिंग ऑफ सेल्स के बारे में। उसके बाद में फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड प्रेजेंटेशन फ्यूचर्स। उसके बाद में वेबसाइट एंड ब्लॉग्स, बेसिक एंड ऑफ ईमेल, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, इट्स रिलेटेड फंक्शंस के बारे में, टेक्स्ट क्रिएशन, सर्च इंजन्स, URL, HTTP, FTP, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स के बारे में पूछा जाएगा। समझे आगे होगा आप सभी को। उसके बाद में दिल्ली पुलिस फिजिकल जो स्टैंडर्ड एंड एंड्योरेंस टेस्ट होगा उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, इसमें क्या क्या होगा। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं जो अदर स्टेट्स के हैं।
मतलब जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वगैरह हो गया, जो इस लिस्ट में नहीं है उसके लिए तो 170 सेंटीमीटर होगा। और 165 सेंटीमीटर किन के लिए होगा? जो पहाड़ी एरियाज है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है फॉर रेजिडेंट्स ऑफ हिल्स एरिया, जैसे ग्राविलिस, कुमाऊनीस, गोरखास, डोगरास, मराठास एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लेह एंड लद्दाख। यहाँ के जो स्टूडेंट्स होंगे या कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए ओनली। समझे आगे होगा आप जी को। और इनकी जो चेस्ट है वो 81 से 85 के बीच होनी चाहिए, मतलब 81 नॉर्मल होनी चाहिए और 4 सेंटीमीटर की फुल आउट होनी चाहिए। समझे आगे होगा आप सभी को। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो फीमेल्स के जो अदर स्टेट्स है वहां की तो 157, और जो पहाड़ी एरियाज है जो मैंने ऊपर बताई थी आपको स्टेट्स, वहां की 155। और 152 सेंटीमीटर चाहिए डॉटर ऑफ आइदर सर्वाइंग रिटायर्ड और डिसाइड्स दिल्ली पुलिस पर्सोनेल एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब जो एमटीएस वगैरह इनसे है या एक सर्विसमैन वगैरह है उनकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। समझो आगे होगा आप सभी को। उसके बाद में दिल्ली पुलिस फिजिकल एंड्योरेंस रिक्वायरमेंट के अंदर क्या क्या होगा, मतलब जिनकी एज अप टू 30 ईयर है उनको 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ क्लियर करनी है। लॉन्ग जंप है वो 14 फीट का होना चाहिए, हाई जंप होना चाहिए 3.9। और जो 30 से 40 साल की एज में 7 मिनट में 1600 मीटर, 13 फीट का लॉन्ग जंप, 3.6 हाइट। और 40 प्लस है जो जैसे एक्स सर्विसमैन वगैरह इनको जो अलग से कोटा वगैरह होता है उनको 12 फीट की लॉन्ग जंप, 8 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ और 3.3 इंच का हाई जंप। अब बात आती है फीमेल कैंडिडेट के लिए जो 30 साल तक है उनको 8 मिनट में 1600 मीटर और 10 फीट का लॉन्ग जंप, 3 फीट की हाई जंप। 30 से 40 के लिए 9 मिनट में 1600 मीटर और 9 फीट लॉन्ग जंप, 2 फुट 9 इंच हाई जंप। और 40 ईयर के लिए 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ और 8 फीट लॉन्ग जंप, 2 फुट 6 इंच हाई जंप। तो धन्यवाद दोस्तों। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा है तो अजियो एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए जिससे कि हमारा हौसला बढ़े। और आपके पास जितने भी दोस्त वगैरह है और जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं उन सभी में आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट्स को, हर कैंडिडेट्स को सिलेबस के बारे में पता चल सके जिनको नहीं पता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप का दिन इसी प्रकार से बना रहे हैं। और जय हिंद, वंदे मातरम।